हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग ओल्ड कंपनी का लेजर करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने ओल्ड कंपनी का लेजर करवाया, फिर उसके बाद उसका जर्नल करवाया, और जितने उसके आगे के लेक्चर सब न्यू कंपनी था। आज का टारगेट है ओल्ड कंपनी का लेजर, जर्नल एंट्री नहीं, ओल्ड कंपनी का लेजर एंड न्यू कंपनी का बैलेंस शीट। मतलब पीसी का कैलकुलेशन अगर आ गया तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे ओल्ड कंपनी बोला तो ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी बोला है तो न्यू कंपनी। सिंगल कंपनी, अब तक जितने कंपनी कर रहे थे डबल था, 2 कंपनी मर्ज हो एक नया कंपनी बन रहा था, यहाँ पे एक्विजिशन आ गया है। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड, अ न्यूली फॉर्म कंपनी, एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ बीटा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। इसका मतलब एक कंपनी है बीटा कंपनी, उसे एक्वायर्ड किसने किया? एक्वा लिमिटेड। अपने लिए सिंपल भाषा यही रखने का है, कौन सा पुराना कौन सा नया, नया कंपनी कौन सा है? एक्वा, पुराना कंपनी कौन सा है? बीटा। थोड़े से ट्विस्ट टर्न्स होंगे, एडजस्टमेंट, इसलिए ध्यान से अटेंशन रखना कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। एक एक पॉइंट्स अगर क्लियर तो भाई टॉपिक सिंपल है। उनका मस्त बैलेंस शीट बना के दिया, किसका बैलेंस शीट? बीटा का। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में बोला है एक्वा भाई साहब कह रहे हैं I will issue 25,000 equity shares of 10 each at 12 per share। भाई 25,000 शेयर ले ले, 10 का भाव है, 12 रुपए के हिसाब से तेरे को मैं दे दूंगा। मार्केट में 12 रुपया तो मिलता ही, मतलब 2 रुपया प्रीमियम है तेरे को। इन शॉर्ट ये तो पीसी की बात चल गई। सीधा सीधा इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला? 25,000 शेयर दे दिया तेरे को, 10 का भाव है, 12 में मिलेगा, मतलब 25,000 इंटू 12 करूंगा, मेरा पीसी आ गया, खत्म। एक ही होल्डर था, एक ही मालिक था, उतना ही पीसी है। बट आगे और एक बात बोला उसने, एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड पेड ₹4 इन कैश। शेयर्स तो दिया ही, 4 रुपया भी दिया। सिर्फ 4 रुपया नहीं ना, सिर्फ 4 रुपया देगा तो इतना बड़ा कंपनी का क्या मतलब है? सिर्फ 4 रुपया एक शेयर का दिया। पेड ₹4 इन कैश फॉर ईच शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड। मतलब उसको क्या बोला? 25,000 शेयर दे रहा हूं प्लस 4 रुपया भी दूंगा हर एक शेयर के बदले में। तेरे पास जितने शेयर रहेंगे उतने का 4 रुपया मेरे से तू ले ले। मतलब ये दोनों अमाउंट फिर से पीसी हो गया, एंड दिस इज लमसम अमाउंट। असेट और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन निकाला क्या? नहीं। तो दिस वाज माय पीसी, इतना तो हो गया। अब अपने को क्या करने का है? असेट माइनस लायबिलिटीज निकालेंगे और देखेंगे फायदा हुआ या नुकसान। उससे रिलेटेड देखते और कुछ दिया है क्या? एक्वा इंजीनियरिंग डिस्चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड ट्विस्टिंग एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड कौन है? ये नया कंपनी। डिस्चार्ज 12% डिबेंचर, मतलब डिबेंचर्स लेने के लिए रेडी हुआ। ऑफ बीटा लिमिटेड 12% डिबेंचर लेने के लिए रेडी हुआ है, एट 10% प्रीमियम में लेने के लिए रेडी हुआ है। मतलब वो 60,000 के बदले में कितना देने की बात कर रहा है? 66। अभी तक नॉर्मल एडजस्टमेंट था, कुछ नया क्या है? एट अ प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 15% डिबेंचर। मतलब एक्वा लिमिटेड बीटा को बोल रहा है तेरे डिबेंचर्स है ना जो 12% के, कितने? 60,000, 66,000 में उनको दे दूंगा, 10% प्रीमियम में दूंगा। और वो डिबेंचर तेरे इधर 12% के थे, मेरे इधर 15% पे रहेंगे, और मेरे इधर वो इश्यू किया गया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। ये याद रखना, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 15% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% एट द एंड, क्योंकि ये भाई साहब न्यू कंपनी का एडजस्टमेंट है। पुराने कंपनी के लिए सिंपल भाषा में 10% प्रीमियम याद रखने का है। उसने 10% डिस्काउंट किया, वो न्यू कंपनी ने, एक्वा ने किया है। मतलब इसके आगे का काम न्यू कंपनी का है, और यहां तक सिर्फ बीटा का था कि डिबेंचर कितने में वैल्यू करो? 60 में नहीं, 66 में। ठीक है, आगे एक्वा इंजीनियरिंग पेड एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस ऑफ 3,000। एक्वा इंजीनियरिंग ने पे किया है, मतलब उससे पीसी का कोई लेन देन, असेट लायबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं, छोड़ दो। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड
रीवैल्यूएट लैंड एंड बिल्डिंग, भाई इन्होंने नया वैल्यूएशन लगाया, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू लगाया, प्लांट का वैल्यू लगाया है, बुक वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू, डेटर्स का वैल्यू, मतलब जब अपन असेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे तब ये पॉइंट्स को कंसीडर करना है। फिर दिया है बीटा लिमिटेड सोल्ड 1/5 ऑफ द शेयर रिसीव फ्रॉम एक्वा इंजीनियरिंग एट ₹13 पर शेयर। कुछ नया आ गया। बीटा लिमिटेड मतलब पुराना कंपनी, पुराने कंपनी ने क्या किया, जो एक्वा लिमिटेड से शेयर्स मिला था, कितना शेयर्स मिला था, 25,000 शेयर जो मिला था खरीदने के टाइम पे, उसका 1/5 शेयर बेच दिया। और कितने में बेचा, 13 रुपए में। सोचना पड़ेगा, है तो पीसी नहीं है, मतलब इन्होंने कुछ नया एडजस्टमेंट दिया हुआ है, फाइन करेंगे। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड नया कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया, 10 रुपए का, 12 पर शेयर टू द पब्लिक। न्यू कंपनी ने एडजस्टमेंट किया, पीसी से कोई लेन देन है क्या? दिस इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड ऑफ, चलो ठीक है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व वो तो करते ही हम, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज था पीसी समझना, जो आप समझ चुके हैं। असेट माइनस लायबिलिटीज में उनका असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन दिया है, और बीटा लिमिटेड कोई शेयर्स बेचने वाला है, आगे आके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया, चलिए फिर आ जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। पहला कैलकुलेट करेंगे पीसी फॉर एक्वा, नॉट फॉर एक्वा, बीटा लिमिटेड। पीसी फॉर बीटा, क्यों? क्योंकि बीटा लिमिटेड के बिजनेस बेचने वाला है, और पे कौन करने वाला है, एक्वा। क्वेश्चन आपके सामने पूरा कर दिया। कितने शेयर्स देने की बात किया है, तो इक्विटी शेयर को 25,000 शेयर्स देगा। एक का वैल्यू कितना है, तो 2.5 लाख रुपया हो गया, बट दे रहा कितने में, 12, मतलब 2 रुपया प्रीमियम, 50,000 प्रीमियम हो गया, 3 लाख पीसी हो गया। बट अभी भी ये पूरा पीसी है क्या, कैश देने की बात किया है। 4 रुपया कैश देगा, एक शेयर है तो कितना है, एक शेयर है तो कितना मिलेगा, 4 रुपया मिलेगा। एक शेयर है तो 4 रुपया मिलेगा। मेरे पास कितने शेयर है, 15,000, तो 15,000 शेयर पे कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। तो इसका मतलब 60,000 मुझे कैश दिया। टोटल पीसी कितना हो गया, 3 लाख प्लस 60,000, 3,60,000। डन, क्लियर, दिस इज माई पीसी। अब मुझे फायदा हुआ या नुकसान, वो कैलकुलेशन करने के लिए असेट एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन। पहले लाइन में असेट का कुछ नहीं था, दूसरा कैश था, डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट था। क्या था, डिबेंचर 12% का डिबेंचर है, बट 10% प्रीमियम में, मतलब डिबेंचर कितने में लेके जाऊंगा, 66 बराबर, हाँ। फिर उसके बाद क्या था, एक्वा इंजीनियरिंग पे एब्जॉर्प्शन का खर्चा इधर आएगा क्या, एक्वा इंजीनियरिंग रीवैल्यूएट, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना लगाया, अपना कितना था, 1 लाख। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 10% बिलो द बुक वैल्यू, मतलब 10% कम करने का, 10% कम कर दिया। फिर स्टॉक का वैल्यू कितना, 35,000, स्टॉक 40 था, 35,000। डेटर्स आर सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन, तो डेटर्स का वैल्यू कितना है, 50। आप 50 लिख के प्रोविजन इधर दिखा दो तो भी चलेगा, या माइनस करके दिखाओ तो भी चलेगा। 50,000 लेस 2500 करके दिखाया तो भी चलेगा, या तो ऐसा दिखाया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बीटा लिमिटेड ने बेचा, उसका कोई लेन देन इधर आएगा क्या, नहीं। शेयर इशू किया, उसका कोई लेन देन इधर आएगा क्या, एक्सपोर्ट नहीं। मतलब इतना ही असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन। अब बुक गुडविल मैं लिखूंगा नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे को लमसम अमाउंट दे दिया गया है, अगर ये लमसम अमाउंट नहीं होता, असेट माइनस लायबिलिटी मेथड होता, तो मैं गुडविल लिखता। क्या बोल रहा हूं जरा सुनो, अगर ये लमसम अमाउंट नहीं होता तो गुडविल आता असेट के अंदर। लमसम अमाउंट दिया है तो मैं गुडविल नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं गुडविल लिख देता हूं तो कहीं ना कहीं मैं लॉस में ही हूं। मैं क्या करूंगा, असेट माइनस लायबिलिटी एक्सेप्ट गुडविल, सब असेट और सब लायबिलिटीज लिखूंगा। देन आई विल डिसाइड कि मुझे फायदा हुआ या नुकसान। नुकसान हुआ तो इनडायरेक्टली गुडविल आ गया, नया वैल्यू, और फायदा हुआ तो गुडविल क्यों लूंगा मैं। लॉजिक समझा। लमसम अमाउंट दिया है इसलिए, अगर लमसम अमाउंट नहीं दिया रहता, असेट माइनस लायबिलिटी, तो गुडविल जैसा दिया है कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वैसा का वैसा ही लिखने का। बैठा दिमाग में, पक्का। चलिए, तो इस केस के अंदर गुडविल लिया नहीं जाएगा। लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कितना, 30।
स्टॉक हो गया, डेटर्स, बिल रिसीवेबल आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, गुडविल क्यों नहीं लिखा, क्लियर हुआ ना। लायबिलिटी साइड पे जाते हैं, क्या क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स आगे दोनों। डिबेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट जनरल, ये कुछ भी आएगा। डन। असेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे, मतलब टोटल ऑफ असेट, कैलकुलेटर लेना, फटाफट से टोटल करना। हर्ष कितना टोटल आ रहा है देखो जरा, 3,15,000। लायबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा है हर्ष, 96, 120, 120, 133, 135, 135, 500 शायद, 135, 500। 3,15,000 माइनस करो, कितना आ रहा है। अब इनके बिजनेस का वैल्यू कितना है, मैंने कितने में खरीदा, ज्यादा देके खरीदा, लॉस हो रहा है, गुडविल। तो आ गया गुडविल इनडायरेक्टली 179, 500। कैलकुलेशन में इधर लिखना 179, 500। उसमें से 3,60,000 माइनस करो, 1,80,500 आ जाएगा, मतलब इधर 500 खाली दिखाने का। ठीक है, टोटल में मिस्टेक है, यहाँ पे 500 डालना। डन। तो गुडविल इनडायरेक्टली आ गया, पीसी डन, एवरीथिंग इज डन नाउ। अब करना क्या है वो देखना है कि न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी, क्या क्वेश्चन में बोला था, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीसी, जो हमने कंप्यूट कर लिया। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड, बीटा मतलब ओल्ड कंपनी में अकाउंट बनाने बोला है। लेजर, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एक्वा इंजीनियरिंग आफ्टर एक्विजिशन अंडर परचेज में, मतलब जर्नल एंट्री सॉल्व तो करना नहीं है, बट अगर जर्नल एंट्री बोला रहता तो बिजनेस परचेज जो अपन एंट्री पास करते वो यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, अकाउंट में कौन से अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर, ओनर, जितने ओनर है उतने अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही है इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर होल्डर। अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। न्यू कंपनी अकाउंट, और न्यू कंपनी क्या क्या दे रही है, इक्विटी शेयर दे रही है और कैश दे रही है, तो इतने अकाउंट बनते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, मालिकों का अकाउंट, यहाँ पे मालिक सिर्फ एक ही है इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद न्यू कंपनी अकाउंट, एंड न्यू कंपनी जो भी चीज आपको पे कर रही है, क्या पे कर रही है, शेयर्स और कैश, तो शेयर्स और कैश। प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस शेयर्स का भी अकाउंट बनता। जब आप पुराने कंपनी का बात करोगे हर्ष, तो इसका प्रोसेस क्या है, बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो, पीसी मिलेगा, क्लोजिंग करो, सिंपल हिसाब है। बैलेंस शीट खाली करो ये वैल्यूएशन पे, पीसी के वैल्यूएशन पे नहीं। सब असेट यहां से निकलेगा, रियलाइजेशन में डेबिट में आएगा। सब लायबिलिटीज यहां से निकलेगा, रियलाइजेशन क्रेडिट। मालिक का है तो मालिक में जाएगा, बाकी सब इधर ही जाएगा। तो सब असेट खाली करेंगे, टू गुडविल, टू लैंड, टू प्लांट, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर, टू बिल रिसीवेबल, बराबर सब आ गया। बैंक के लिए मैंने कैश और बैंक अकाउंट बनाया है, इसलिए बैंक में डाल दिया। असेट खाली, समझा, किया अपन ये चीज, बैलेंस शीट खाली किया, सब असेट खाली किया, असेट में चला गया। अगर कैश अकाउंट नहीं बनाया रहता तो कैश इधर ही लिखता मैं। ठीक है, लायबिलिटीज खाली करना है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, इक्विटी, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इक्विटी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब ओनर का ही पैसा है। डिवेंचर खाली होगा, क्रेडिटर्स खाली होगा, प्रोविजन टैक्स खाली होगा। अरे समझा, चलिए डिवेंचर खाली किया, क्रेडिटर्स खाली किया, प्रोविजन फॉर टैक्स खाली किया, इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस सब आ गया। डन है। पहला काम था गावस क्या, बैलेंस शीट खाली करना है। किधर खाली किया, कैसे खाली किया, क्लियर है वर्षा, पक्का। बैलेंस शीट खाली करने के बाद पीसी मांगी, कितना पीसी था, अभी कैलकुलेशन था दिमाग में, थोड़ा तो आना चाहिए, 3,60,000। पीसी तो मेरा इनकम होता है, मेरा इनकम मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, और ये कौन देगा, एक्वा इंजीनियरिंग न्यू कंपनी, तो उसका अकाउंट डेबिट। पीसी मांगा है, अब पीसी मिलने वाला है, बट पीसी में क्या मिलने वाला है, शेयर्स और कैश। अब पीसी देगा कौन, न्यू कंपनी। आया था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट, बाय शेयर्स बाय कैश। इधर क्रेडिट, शेयर्स है तो शेयर्स में आएगा, कैश है तो कैश में आएगा। समझा, टल्ली हो गया। न्यू कंपनी ऐसी होगा, पहले पीसी मांगोगे तो आपका इनकम है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, और जैसे ही आएगा पीसी मांगा तो पीसी मिलेगा, क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर्स इन एक्वा एंड कैश, दो चीज मिल रहा है। तो इधर 3,00,000 और 60,000, 3,00,000 कैसे मालूम है ना, किया आपने। इधर क्रेडिट तो शेयर्स है तो शेयर्स में गया, कैश है तो कैश में गया। पीसी मांगा और पीसी में अभी जो जो चीज मिलने का था वो मिल गया। डन, अब क्लोज करना है।
बट क्लोज करने से पहले एक एडजस्टमेंट था बीटा लिमिटेड का। बीटा लिमिटेड ने कहा उसने बेचा 1/5 शेयर जो उसको मिला था। कितना शेयर्स मिला था देखो जरा, 25,000 शेयर्स मिला था। हाँ ध्यान से, मैंने बोला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। 25,000 शेयर्स मिला था, उसका 1/5 वैल्यू कितना आ रहा है 5,000। कितने में बेचा 13 रुपए में। मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन में कहा है उसने दिया ना 13 रुपीज, तो 65,000 में बेचा। बेचा मतलब पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट और शेयर जाएगा शेयर्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश आएगा कैश अकाउंट डेबिट और शेयर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अगर यू आर अ प्रो पर्सन यू विल अंडरस्टैंड कि इधर कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ है। इफ यू आर अ प्रो, स्लाइड एक बेसिक सा बात है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। भाई मैंने उसका शेयर्स कितने में खरीदा था, 1 रुपए का फायदा हुआ। उसने एक्वा ने बोला था 12 रुपए में तेरे को शेयर दे दूंगा, मिलता है। मैंने वो चीज को 13 रुपए में बेच दिया है, मतलब मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। समझा? तो यहाँ पे 5,000 शेयर्स पे 1 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 5,000 का प्रॉफिट है। जो भी प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और ये फायदा किसके वजह से हुआ, ये शेयर्स के वजह से। तो इधर क्रेडिट और शेयर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इधर क्या लिख रहा हूं भाई, 2 इक्विटी शेयर्स इन एक्वा 5,000, इधर क्रेडिट और इसका अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो स्किप हो जाता है, ये ध्यान रखना था। शेयर्स जो खरीदा था वही बेच रहा है, तो उसमें फायदा नुकसान तो देखना ही है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स इट। बस ये पॉइंट समझने का था। बाकी एवरीथिंग अब क्या है, बैलेंस शीट खाली किया, पीसी मांगा, पीसी मिला, अब क्लोजिंग ही करने का। एक एक करके अकाउंट क्लोज कर देता हूँ। कैश अकाउंट क्लोज किया, किसको मिलने वाला है, मालिक को, इक्विटी शेयर होल्डर, इधर क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट के अंदर डेबिट। शेयर्स अकाउंट क्लोज किया, किसको मिलने वाला है, मालिक को, क्लोज किया, कितना आ रहा है 2,40,000, कहाँ जाएगा, मालिक के अकाउंट में। ये तो टैली हो गया है, बराबर है, ये टैली हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं, कितना आ रहा है रियलाइजेशन में देख लो, 4,92,000, 4,92,000 माइनस करो 1,84,000, कहाँ जाएगा, मालिक के अकाउंट में। देखो ये टैली हो गया। समझा? अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता, बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगा, पीसी में क्या क्या मिला क्लोज करो, मालिक के अकाउंट में डालो, टैली हो गया सब। इतना ही है ओल्ड कंपनी दिस मच। समझा ये? पक्का? हाँ, चलिए आ जाते हैं अब बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए ये आपके पास था ही पहले से, नेट असेट, नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट। ये आपका नोट्स टू अकाउंट बन गया, ये आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बेसिक वाला ही है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, वो सब फॉर्मेट है। हेडिंग्स मैंने लिख के रखा हुआ है, इतना ही आपको लिखना है। स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, फिक्स असेट का शेड्यूल बनाए, हाँ जी फिक्स असेट का शेड्यूल बनाए, कितना है 1 लाख। उसके बाद प्लांट कितना है 72,000। इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, भाई किधर है भाई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शेड्यूल बनाया गया यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गया 30,000। फिर उसके बाद स्टॉक इन्वेंट्रीज में चले जाएगा, हाँ करंट इन्वेंट्रीज में आ गया। उसके बाद डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि देखो दो है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल दोनों है। डेटर्स का अमाउंट लिखते समय ध्यान में रखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, तो 50 में से कितना माइनस करोगे 2,500। तो मैं जब डेटा लिखूंगा 50 माइनस 2,500 47। बिल रिसीवेबल जैसा है वैसे लिख दो, कितना है 8,000। बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बट इधर डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं करने वाला हूं, क्यों, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उधर बहुत सारे एडजस्टमेंट थे जो एक्वा ने किया था। कौन से वो एडजस्टमेंट बताता हूँ। तो मैंने क्या किया, बैंक के लिए बैंक का एक छोटा सा रफ अकाउंट बनाया जिसका ओपनिंग मेरे पास कितना बीटा से 20,000, बस इतना लिख के मैंने इसे छोड़ दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाना था बट मैंने इसको यहाँ पे लिखा है क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट है जो करने। ठीक है, आगे डिबेंचर्स, यस मैंने कहा था डिबेंचर्स का पॉइंट याद रखना, ध्यान देना। डिबेंचर्स कितना है 66, तो मैं डिबेंचर कितना लिखूंगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहाँ गया, यहाँ पे 66 लिखने का है, बोलूंगा नहीं। ध्यान देना यहाँ पे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 66,000 था, बट मैंने लिखा है 75,000 है। स्टार्ट करते हैं, वर्किंग बनाया, ध्यान। डिबेंचर का मेरा वैल्यू कितना था 100 रुपया, बट मैंने कहा वही डिबेंचर मेरे कंपनी मैंने डिस्काउंट में इशू किया है 12% डिस्काउंट पे। तो अगर 100 का 12% की बात करूं
तो 12 रुपए डिस्काउंट, तो 100 में से 12 मतलब 88 रुपीज का मेरे को पड़ रहा है। 88 रुपीज का अगर मेरे को पड़ रहा है तो मैंने उसको सामने वाले को दिया कितना है 66,000। तो अगर मैंने उसे 66,000 रुपीज दिया है, एक शेयर का वैल्यू अगर 88 है तो मैंने कितने डिबेंचर इशू किया इसको 750, एक का वैल्यू 100 मतलब 75,000। सर टैली कैसे होएगा अगर आप इधर 66 के जगह पे 75 लिखोगे? मैं दिखाऊंगा 75,000 का डिबेंचर इशू कितने में किया 66 मतलब मुझे 9,000 का क्या हुआ लॉस। 75,000 का डिबेंचर 66 में इशू किया, 9,000 का लॉस, और जो लॉस है इसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर बोगस असेट, फिक्टिशियस असेट है, अदर नॉन करंट असेट्स। 9,000 रुपए, तो 9,000 डेबिट, 75,000 क्रेडिट। तो कितना क्रेडिट हो जाएगा 66, डिबेंचर्स का अमाउंट 66 है। पॉइंट टू रिमेंबर, वापस एक बार बताता हूं, ध्यान दो। डिबेंचर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इधर ही चले जाता डायरेक्ट। बट एडजस्टमेंट में दिया था कि ये जो डिबेंचर है प्रीमियम में तो इशू हो रहा है, बट मेरे कंपनी में वो डिस्काउंट में इशू हो रहा है। 100 रुपए का चीज है, 12% डिस्काउंट मतलब 88 में इशू हो रहा है। दिया तो 66,000 का बस, तो 66 डिवाइड बाई 80 कितना डिबेंचर इशू किया मैंने 750। एक का वैल्यू 100 मतलब 75,000 का डिबेंचर है, बट मैंने उसे दिया कितने में 66 में, मतलब मुझे इधर क्या हो रहा है 9,000 का लॉस। तो मैंने इधर डिबेंचर कितना दिखाया 75 और उस पर लॉस कितना दिखा दिया 9,000। ये पॉइंट आपको कंसीडर करना है। उसके अलावा क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, ट्रेड पेबल में, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज में डाल दोगे, तो ट्रेड पेबल्स में डाल दिया भाई। क्रेडिटर्स कहाँ है, ट्रेड पेबल बनाया है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया ट्रेड पेबल, और प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000, अदर करंट लायबिलिटीज डन। असेट्स और लायबिलिटीज का पोस्टिंग डन। एक चीज अब रह गया क्या, पीसी, गुडविल, उसके अलावा बैंक। अब बैंक के लिए मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान देना। क्या था क्वेश्चन में, पहला पीसी, दूसरा पीसी, तीसरा डिबेंचर वाला हमने कर दिया। एक्वा इंजीनियरिंग पेड एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस ऑफ 3,000, 3,000 का खर्चा किया एक एडजस्टमेंट। फिर एक्वा इंजीनियरिंग इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12 ईच, खर्चा किया 3,000 का, और शेयर इशू किया, कितना शेयर इशू किया 10,000, एक का वैल्यू कितना है 10, कितने में इशू किया 12 रुपए में, और कुछ एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, और कुछ है क्या नहीं। चलिए सी एडजस्टमेंट दिखाना था मेरे को। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं अपने स्लाइड पे, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा था। कौन सा, पोस्टिंग करके रखा था। अब जो बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना और समझना। कौन सा है, बैंक बैलेंस का एडजस्टमेंट। बैंक बैलेंस के एडजस्टमेंट में सबसे पहला था, बैंक ने 3,000 रुपए का खर्चा किया, 10,000 शेयर इशू किया, बराबर हो गया क्या भाई, कंप्लीट ट्रेड पेबल शॉर्ट हो गया। देखो अब मैंने जब शेयर इशू किया तो पैसा आएगा, पैसा आएगा भाई, कहाँ गया पैसा आया, कितना है 1,20,000, इधर डेबिट, और दूसरा किस चीज का पैसा है, शेयर कैपिटल का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। मेरा कैपिटल पहले से कितना था 25,000 शेयर्स का, प्लस 10,000 मतलब कितने शेयर हो गए 35,000 शेयर हो गए। 25,000 उसको दिया, 10,000 अभी इशू किया, तो 25,000 और प्लस 10,000 कितने शेयर हो गए 25 और 10 35,000 शेयर। एक का वैल्यू 10 है लेकिन दोनों कितने में इशू किया है 12 रुपए में। उसके अलावा 3,000 का मैंने खर्चा किया है, तो बाय गुडविल, लॉस है ना। तो जब मैं इधर प्रेजेंट करूंगा, कहाँ गया भाई फिक्स असेट का, यहाँ पे आऊंगा गुडविल, 1,80,000 गुडविल था मेरा इनटेंजिबल असेट में, उसमें मैंने 3,000 और खर्चा मेरा ऐड कर दिया, पैसा गया कैश अकाउंट क्रेडिट, और जो मेरा लॉस है गुडविल है, लॉस मतलब गुडविल, इसमें मैंने ऐड कर दिया। समझाइए, हाँ और कुछ है क्या, हाँ 60,000 रुपया कैश दिया था पहले, ये एडजस्टमेंट है पीसी में, 60,000 मेरा कैश भी गया, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। टोटल करोगे कैश अकाउंट बैलेंस आएगा तुमको 77, इधर से 77 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश अकाउंट का भी पोस्टिंग खत्म। अब सिर्फ शेयर कैपिटल पीसी में, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 25 प्लस 10 कितना हो गया 35, प्लस प्रीमियम कितना हुआ 35 पे 2 रुपया, मतलब कितना हो जाएगा 70,000। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा मेरा, एक्सपोर्ट कितना हो गया 70,
एक्सपोर्ट रिजर्व डेबिट, एक्सपोर्ट रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। माल कमीशन क्रिएट करने का था, वो तो मैंने बता के रखा हुआ, आया और गया, वो तो हर सम में होने वाला। और कुछ है क्या? नहीं। इसका टोटल 70,000, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 75,000, और कुछ है क्या देख लो, टोटल सबका टोटल यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल 3.5 लाख, रिजर्व सरप्लस 70,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 75,000, ट्रेड पेबल ये सब पहले से था। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आगे भाई वो तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, इसका टोटल लिया और यहाँ पे आ गया फिक्स असेट, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल असेट कितना है बाबा? 1,72,000, कहा गया? 1,72,000 फिक्स असेट टैंजिबल, इनटैंजिबल 1,83,000, इन्वेस्टमेंट पहले से था 9,000 आ गया, इन्वेंट्रीज आ गया, ट्रेड रिसीवेबल का टोटल 55,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब असेट्स माइनस लायबिलिटीज का टोटल, सॉरी असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल ले लो, आपका बैलेंस शीट टैली होगा। ठीक है, फास्ट लिया मैंने थोड़ा, वापस चाहिए तो देखो क्या आप बोल, ये वाला ये 60, पहला एडजस्टमेंट में 4 रुपया दिया था वो, तो पैसा गया ना, वो 60,000 है। ये 3,000 खर्चा किया, वो 3,000 का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे दिखाया। ये 60,000 का दो इफेक्ट नहीं दिखाया, इधर क्रेडिट और दूसरा पीसी में चला गया। पीसी मतलब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया ना उसको। क्लियर है? और कुछ? डन। तो फिर आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।